हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है ना। पिछली वीडियो से हमने जो फाइनल टच दे रहे हैं, यानी कि बोर्ड के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, वो आपका चैप्टर नंबर 14 है, सांख्यिकी। और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सामांतर माध्य को लेकर के जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट, वो इससे पहले वाली वीडियो में आपको मिल गए होंगे। और अगर नहीं आपने देखी तो आपको आई बटन में दिख रहा होगा लिंक, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपके पास में लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं। तो इसी क्रम में हम आज इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और पहले से एक सवाल लिखा है, सवाल पर नजर मत डालें अभी थोड़ी देर। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे बहुलक की। किसकी? बहुलक। अंग्रेजी में इसको मोड कहते हैं। और बहुलक, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बेसिकली आपके कोर्स की जो बात है, हम लोग जो बहुलक ज्ञात करते हैं वो वर्गीकृत आंकड़ों का करते हैं क्लास 10th में, ठीक है नहीं। आपके पास में वर्गीकृत आंकड़ों का जो है आपके पास में बहुलक ज्ञात करते हैं। और वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना का एक सूत्र होता है जो मैंने आपको पहले बताया है। जिन लोगों ने एनसीईआरटी से चैप्टर पहले से कर रखा है उन लोगों को अच्छे से पता होगा, और नहीं पता है तो इस वीडियो में ऐसा नहीं है आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जिन्होंने पहले चैप्टर नहीं किया उनको भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ बहुत कुछ मिल जाएगा। तो पहले बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर नजर मत डालें, थोड़ी देर इसके लिए इसको ब्लैंक रखें। ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं भी कराऊंगा और इसी से सब चीजें समझ में आएंगी। तो देखो, अगर कुछ आंकड़े आपको इस तरीके से दे दिया, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। एक क्वेश्चन आता है जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इस वीडियो का, इसको पहले को बाद में करेंगे। कि हमें दे दिया गया, सपोज कर लो कुछ आंकड़े दिए हैं, ठीक है नहीं, आपके पास में जैसे 10 हो गया, 13 हो गया, है ना आपके पास में। और संख्या ले लो 17 है, 19 है, फिर आपके पास में 13 है, फिर 19 है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर 19 है। ये कुछ आंकड़ों का हमें कहा गया कि बहुलक ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार ये देखा गया है, आ जाता है, बहुलक ज्ञात करो, है ना। ये एक क्वेश्चन आपके पास में। तो बेसिकली बहुपद क्या होता है, बहुपद कह रहा हूं सॉरी, बहुलक क्या होता है कि जो आंकड़े आपको दिए गए हैं उन आंकड़ों में जिस आंकड़ों की, जिस प्रेक्षण की या जिस ऑब्जर्वेशन की बारंबारता ज्यादा है, इन जो डेटा आपको दिया गया है इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा आया उसको देख लो। सबसे ज्यादा बार आप देख पा रहे हैं कि मेरे हिसाब से 19 जो है, 19 1 2 3 बार आया। बाकी और कोई संख्या 3, देखो 13 भी 2 ही बार आया है, 1 और 2, 13 और कहीं नहीं आया है। तो बाकी 10 भी 2 ही बार आया है। तो यानी कि बारंबारता, यानी कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी किस संख्या की ज्यादा है, वो 19 की ज्यादा है। तो इस आंकड़ों का, इन आंकड़ों का जो बहुलक बेटा होगा, बहुलक होगा, तो सीधी सीधी बात है हम लोग दे देंगे कि 19 होगा। इस बात को यही खत्म कर देंगे। और इस बात में ज्यादा दम भी नहीं है क्योंकि क्लास 9th की बात थी और 9th में हमने अच्छे से पढ़ ली थी। इस बात को पढ़ाने का सिर्फ मकसद इतना था कि आपको यह क्लियर हो जाए कि बहुलक होता क्या है ना, ठीक है। तो अब लेकिन हम अगर बात करें क्लास 10th के और बोर्ड के लिहाज से जो क्वेश्चन इनको बनता है, वो इस तरीके का सवाल बनता है जो आपके स्क्रीन पे लिखा है, बड़े आसानी से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए हम बहुलक जब निकालते हैं तो बहुलक का एक फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। बहुलक का जो फॉर्मूला होता है आपके पास में, मैं यहां लिख देता हूं, जो बहुलक का फॉर्मूला होता है, ठीक है नहीं, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस, एक मिनट चौक दूसरी ले लें यार, ठीक है ना, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। L प्लस F1 माइनस F नोट, यहां पे आएगा ही नहीं यार, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है तो यहां ना लिख करके उधर सॉल्व कर देंगे, हम यहां पे लिख लेते हैं। तो बहुलक जब हम निकालते हैं, बहुलक, ठीक है जी, तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस, अभी आपको समझाऊंगा ये L क्या है, F1 माइनस F नोट, या कुछ लोग F0 भी कहते हैं, है ना, अपॉन 2F1, ठीक है ना, आपके पास में 2F1 माइनस F2 माइनस F नोट आपके पास में, ठीक है नहीं, आपके पास में कुछ लोग यहाँ पे 0 शुरू में लगा लेते हैं और 2 बाद में लिखो, दिक्कत नहीं है। और इस पूरे की मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं H से, किससे? S से। अब ये H, F1, F2, ये सब चीजें क्या हैं इस फॉर्मूले के अंदर, ये आपको समझना है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर आपको आंसर निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को इस एग्जांपल से करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो हमें टेबल दी गई है आपके पास में, इस टेबल को
इस टेबल के आधार पर ही हम सवाल करते हैं। एक सवाल कर लेते हैं ये वाला। तो क्या कहा, देखो सवाल में, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों के सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। तो उन्होंने ये कहा है कि ये एक टेबल है कि देखो 1 से 3 मेंबर 7 परिवारों के अंदर होते हैं, उनके सर्वेक्षण उन्होंने सर्वे किया किसी मोहल्ले के अंदर जाके कि देखा कि एक परिवार में कितने 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 संख्याएं हैं, कितने कितने मेंबर्स हैं। तो जैसे 1 से 3 किसी परिवार में अगर एक आदमी है तो भी इसकी इस कैटेगरी में आ जाएगा, 2 है तब भी इस कैटेगरी में आ जाएगा, और 3 है तो उसमें आ जाएगा। तो मैं टेबल पढ़ रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन का लेना देना बहुत अलग है, क्वेश्चन सीधा फॉर्मूले पे है, सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ उसको। तो 1 से 3 अगर किसी भी इस परिवार के अंदर मेंबर हैं तो 7 ऐसे परिवार 7 हैं, 3 से 5 है तो 8 हैं, 5 से 7 वाले 2 हैं, 7 से 9 वाले भी 2 हैं, और 9 से 11 मेंबर वाला सिर्फ एक परिवार है। तो हम लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर हमें जो चीजें देखने को मिलती हैं वो क्या है कि अगर इस टेबल को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी इस तरीके से कर लें तो और चीजें क्लियर हटके समझ में आएंगी आपके पास में। यहां तो आपके पास में क्या है, परिवारों की माप है। परिवार की माप कैसे, परिवार को मापा कैसे जाता है, सदस्यों की संख्या से ही मापा जाता है, कितना लंबा परिवार है, कितना बड़ा परिवार है। तो आप अमूमन अगर देखा जाए तो कितने नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5, इसमें टोटल तो कुछ होना नहीं है तो इतना, और यहाँ पे आ जाएगा परिवारों की संख्या, परिवारों की, ठीक है, परिवारों की संख्या, ठीक है बेटा। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एफ कह देंगे, इसी को हम लोग एफ कहेंगे। तो उसने कहा 1 से 3 है, 3 से 5 है, और 5 से 7 है, और 7 से 9 है, और 9 से 11 है। बारंबारताएं क्या है, 7 है, 8 है, 2 है, 2 है और 1 है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक वर्ग ढूंढेंगे जिसको कहते हैं हम बहुलक वर्ग। क्या ढूंढेंगे, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कौन सा होगा कि इसमें 5 वर्ग है, 1 2 3 4 5, इन 5 वर्गों में से ऐसा कौन सा वर्ग है जो बहुलक वर्ग है। तो उसको देखने का तरीका यह है, जिस भी बहुलक की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वो उसका बहुलक वर्ग है। अगर इस टेबल के अंदर ध्यान दिया जाए तो बहुलक वर्ग ये बनेगा, क्या बनेगा, बहुलक वर्ग ये बनेगा। और अब ध्यान से देखना मेरे बेटे, बहुलक वर्ग से ही डिसाइड होगा। अब देखो ध्यान से, यहां जो L होगा आपके पास में, ये जो L होगा वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो होती है, बहुलक वर्ग की जो निचली सीमा होती है। बहुलक वर्ग कौन सा है, 3 5 है, तो 3 5, 3 तो निम्न है और 5 उच्च है, तो L का मान 3 आ जाएगा इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं कि F1 क्या होगा, F1 क्या होगा, F1 जो होता है बेटा वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। तो बहुलक वर्ग मेरा ये है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता जो है आपके पास में कितनी है, ये है 8, तो ये आपका F बन जाएगा। तो यानी कि 8 आपका F बन गया, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद में बेटा हमारे पास जो चीज है F नोट है, F नोट या F0। F नोट जो होता है बारंबारता वर्ग से बिल्कुल ठीक जो पहले था आपके पास में, इससे पहले कौन सी बारंबारता थी, 7 वाली, जहां मेरी उंगली है, तो इसका मतलब F नोट आपका 7 आ जाएगा। और इसके बाद वाली जो होती है वो F2 होती है, यानी कि जो बारंबारता वक्र जो बहुलक वर्ग है उससे बाद वाली, बिल्कुल जस्ट बाद वाली जो होती है उसको हम F2 कहते हैं, वो हमारा 2 आ जाएगा। और H हमने कल भी बताया था, H होता है आपके पास में वर्ग अंतराल की जो माप है ना, आपके पास में वर्ग अंतराल की जो माप है, यानी कि इनके अंदर कितने का गैप है, देख पा रहे हो, 2 2 का गैप है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में H आ जाएगा 2। तो आपको इन सभी चीजों की जानकारी अगर हो गई तो फॉर्मूले के हिसाब से आप फिर बहुलक निकाल सकते हो। तो बहुलक जब निकालेंगे, ठीक है बेटा, बहुलक जब निकालेंगे तो बहुलक होगा L प्लस, फॉर्मूला देख पा रहे हो, L प्लस, L मतलब 3 प्लस F1 माइनस F नोट, तो 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 बटे 2F1, 2F1 का मतलब हो गया 8 दूनी 16, ठीक है, माइनस F नोट कितना है, 7 है, और F2 कितना है, F2 कितना है, वो 2 है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें 3 और 5 में से ही गया 1 अपॉन, और 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7, ठीक है। ओके,
इंटू एच भी तो है इसमें, एच हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिख लो, तो ये आ जाएगा 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 3 प्लस 2/7 या फिर 7 या 21 और 2 23/7, इसको अगर काटें तो 7 या 21 है ना, बचे आपके पास में कितना 2, 7 दूनी 14, बचे आपके पास में कितना, ठीक है नहीं आपके पास में कितना बच रहा है भाई, तो 7 तो 8, हाँ 8 और 6, ठीक है। तो आई थिंक ये जो है आपका इसका बहुलक आ जाएगा 3.286। तो आप इस चीज को देख पा रहे होंगे आसानी से, बड़ा ही आसान और सीधा सच्चा सरल क्वेश्चन था और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी ठीक ठाक प्रैक्टिस रखते हैं अपने मैथमेटिक्स के अंदर तो आप इसका एक भी सवाल छोड़ोगे नहीं। और कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको कि अलग किस तरीके से सवाल आता है। चलिए प्रैक्टिस के लिहाज से एक सवाल और बेटे आपके सामने मैंने लिखा है, वो उसमें सवाल ऐसा ही है जैसे पहले लिखा था और इसका भी बहुलक ही याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जो बहुलक का होता है उसको एक बार लिख लें, है ना। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस एफ नोट, यही तो होता था इंटू एच, है ना, इंटू एच। तो अब इसमें जो चीजें हमें देखनी है वो क्या क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए ये f है ना, तो इसमें बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है ना, ये वाला। तो ये जो बनेगा ये बनेगा आपके पास में बहुलक वर्ग, इसको कहेंगे हम लोग बहुलक वर्ग, इसको कह देंगे। और बहुलक वर्ग के अंदर हमारे पास में जो बारंबारता है, सबसे पहले l लिखो, l क्या है, l इसकी निम्न सीमा 55 हो जाएगी, ठीक है बेटा। उसके बाद में जो f1 है, f1 जो है आपके पास में बारंबारता 9 हो जाएगी, जो मैंने भी बताया था, यानी कि बारंबारता कौन से वाली, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता को हम एफ नोट कहते हैं, वो 7 हो जाएगी ये वाली। और F2 जो है बारंबारता, इस वाली बारंबारता के अगले वाली बारंबारता 5 आ जाएगी। तो अब एक चीज और बची हमारी H, तो H जो है इंटरवल कितने कितने का, मुझे लग रहा 15 का है, तो 15H आ जाएगा। देख लो 15 गैप है ना, 10 से 25, 25 से 40, ओके। तो बस आप लोग बहुलक निकालें फॉर्मूले के हिसाब से। जब आप फॉर्मूला लगाएंगे कि L प्लस मतलब 55 प्लस F1 माइनस F2, यानी कि आपके पास में 9 माइनस 5 अपॉन 2F1 का मतलब हो गया 18 माइनस F2 5 माइनस F नोट 7, और इनकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 15 से तो इसको सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने वाली बात इतनी बड़ी नहीं है, आप इसे सॉल्व करके आसानी से 60 आंसर निकल जाएगा। तो ये इसका, ये प्रैक्टिस के लिहाज से मैंने आपको सवाल दिया है, बाकी तो इसे कराने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इस तरीके के सवाल भी अगर ना कर पाओ तो फिर आपके लिए बहुत चिंता का विषय है। चलिए जी, एक थोड़ा सा बड़ा और अच्छा क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आया है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा वर्क हमें करने को कहा गया है, तो कोई बात नहीं, करते हैं। और क्या है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी देखो एक सारणी दी है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ग भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है, ठीक है, ओके। मरीजों की संख्या के आधारित है ये। आंकड़ों में बहुलक तथा माध्य ज्ञात करो, दो चीज निकालनी है, बहुलक भी निकालना है, माध्य। बहुलक निकालने का तरीका इस वीडियो में डिस्कस करा गया है और पहले तो कराई था, है ना। और माध्य निकालने के बारे में सब कुछ बातचीत हो चुकी थी पिछले वाली वीडियो में। फिर इसने एक लाइन और लिखी है, और इस लाइन के चक्कर में ही मैं इसको उठा के लाया हूं सवाल को, कि दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जो हैं, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये भाई कॉल आने की वजह से थोड़ा गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं, चलो दोबारा से पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, और इसमें ये जो चीज लास्ट में पूछी गई है, इसीलिए ये सवाल थोड़ा सा मैं लेके आया हूं उसको, बाकी तुम कर सकते थे, इसका बहुलक भी आसानी से निकाल सकते थे, इसका माध्य भी आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है। तो अब सबसे पहले बहुलक निकालना है फटाफट। बहुलक के लिए हम फॉर्मूला वही लिखेंगे बेटा, बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक जो होता है बेसिकली आपके पास में क्या होता है, बहुलक, वाइट हो गया बोर्ड। तो बहुलक होता है L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 और इंटू आपके पास में H। ये F नोट बोला जाता है, इसको जीरो लगा दे, कुछ लोग F0 बोलते हैं, तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं, गलत बात नहीं है, कोई गलत बात थोड़ा ही बोल रहे हैं, आप कर सकते हैं। फटाफट लिखिए जरा, L कितना होगा और F1 कितना होगा, F0 कितना होगा, है ना। आपको दिख भी रहा है, मेरी चौक बढ़िया नहीं चल रही है,
आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखो जरा कैमरे में, हाँ सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप ये F1 कितना होगा, उसके बाद ये F2 कितना होगा, ठीक है, F2 कितना होगा, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि H कितना होगा। ये सब चीज देखने के लिए हमने कहा था कि एक वर्ग देखेंगे जो बहुलक वर्ग होगा, और वो बहुलक वर्ग होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, और वो वर्ग ये है ना, ये आपका बहुलक वर्ग है ना, बहुलक वर्ग है। ओके, तो बहुलक वर्ग जब मैं हम देखेंगे, निम्न सीमा को L कहते थे, 35 आ जाएगा, और आप F1 जो है इसकी बारंबारता 23 आ जाएगी, इससे पहले वाली बारंबारता 21 F0 बन जाएगी, F2 से बाद की बारंबारता 14, H जो है वो क्लास इंटरवल रहेगा, यानी कि इसके वर्ग अंतराल की माप, और वो है आपके पास में 10 की, है ना, 10 10 की तो है बिल्कुल, तो H आगे 10, तो निकालिए जरा फटाफट। तो बहुलक जो बनेगा बेटा, फटाफट आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुलक आएगा 35 प्लस F1 माइनस F2 का मतलब 23 माइनस F0, है ना, 23 माइनस 21 बटे 2 F1 का मतलब हो गया इसका डबल, है ना, 46 माइनस F0 कितना है, 21 माइनस 14, और सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, तो जब करेंगे तो 35 प्लस, है ना, 35 प्लस तो 21, ये बचेगा 2 गुणे 10, जो हमारा ये H का मान था ऊपर गुणा में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 46 में से 21 घटता है तो बचता है 25 में से जब 14 घटता है तो बचता है आपके पास में 11 है, 25 में से जब 14 घटता है तो 11 ही तो बचता है, हाँ, तो आ जाएगा 11 आपके पास में। इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो आई थिंक आपके पास जो मिलेगा, तो 35 प्लस और 20 बटे 11, है ना, इसको आप अगर 20 को आप 11 से भाग कर लोगे तो बेटा 11 एकम 11 आ जाएगा, 9 बचेगा, और दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो 11 8 88 आ जाएगा, है ना, और फिर 2 बचेगा, तो फिर 1 आ जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे कि 35 प्लस 1.81, जब ऐड करेंगे तो बेटा ये मेरे पास में आ जाएगा निकल करके, इसका बहुलक जो है वो आ जाएगा 36.8 वर्ष, 36.8 वर्ष। अच्छा, ये बहुलक का मतलब क्या है, इस बहुलक का मतलब समझिए, इसको परिभाषित करने में फिर आसानी रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो 36.8 है, 36.8 है, 8 वर्ष है, ये नंबर ये बताता है, ये जो बहुलक है ना, ये नंबर ये बताता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अस्पताल के अंदर किस उम्र के मरीज ज्यादा हैं, इस उम्र के मरीज ज्यादा हैं, चाहे चेक कर लो, इस ही वर्ग के अंदर, इसी जो 35 से 45 के अंदर जितने भी वर्ष वाले मरीज हैं वो 23 हैं, तो ये बताता है कि 36.8 जो है इस उम्र के मरीज जो है इस अस्पताल के अंदर सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा बारंबारता इनकी है। लेकिन मेरे बेटे इसके अंदर एक चीज और पूछी है कि ये बहुलक तो हम ज्ञात कर चुके हैं, तो हमें निकालना माध्य। तो माध्य निकालने की टेक्निक आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, मेरा मन कर रहा है इस सवाल को मैं यही छोड़ दूं, क्योंकि माध्य आप निकाल सकते हैं, आंसर बता के मैं छोड़ सकता हूं, तो माध्य चलो, लेकिन चलो मैं करता हूं यार, क्योंकि इसके अंदर और कोई कैटेगरी का सवाल बचता ही नहीं है। फिर हम लोग सीधा चलेंगे, हमारा जो दूसरा टॉपिक है, इससे अगला टॉपिक जो होगा वो होगा माध्यिका वाला। तो इस टेबल को बना ले जरा यहाँ पे, है ना, और जो आपको सही लगता हो, यहाँ पे वर्ग अंतराल जो दिया गया है ना, अंतराल ये दिया गया है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 आ जाएगा नीचे, और 6 यहाँ पे आपका आ जाएगा F, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में मध्यमान क्या होता है हमारा, बताइए क्या होता है, X, या FI भी लिख सकते हैं। और आगे जिस भी हिसाब से जो भी विधि लगाने का हम कोशिश करेंगे, देख करके कैलकुलेशन जैसी है, अगर प्रत्यक्ष से थोड़ा ज्यादा लंबा चौड़ा हो रहा है तो हम लोग दूसरी विधि का प्रयोग कर लेंगे। तो वर्ग अंतराल है 5 से लेके 15, ठीक है, और 15 से लेके 25, 25 से लेके 35, यही तो है बेटे, 35 से लेके 45, और 45 से लेके बात हो रही है हमारे पास में 55 तक की, और 55 से लेके बात कर रहे हैं हम सीधा 65 तक की। इसमें जो F दिया गया है वो 6 11 21 और 23 और फिर 14 और फिर 5, ओके। तो जो हमारे पास में है मध्यमान,
जो हमारे पास में है मध्यमान, ठीक है, आपके पास में जो मध्यमान है, तो वो इनके बीच का पॉइंट होगा 5 और 10 को जोड़ लो, सॉरी 15 और 5 को जोड़ लो, 20/2 10 आ गया, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 50 आ जाएगा और 60 आ जाएगा। चेक कर लो चाहे। अब अगर हम लगाना चाहते हैं प्रत्यक्ष विधि तो आपका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना। तो कर सकते हैं आसानी से, इन सब की गुणा करके यहां लिखेंगे और फिर सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, लग सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मुझे यार मैं अलगस थोड़ा कर रहा हूं इसको करने में, तो मैं तो आसान विधि, मतलब जिसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े, मैं तो सबसे लास्ट वाली विधि लगाऊंगा और लगाऊंगा पग विचलन विधि। पग विचलन विधि लगाना चाहता हूं जी मैं तो पग विचलन विधि का जो फॉर्मूला होता है, पग विचलन विधि का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इंटू एच, यही तो होता है, इंटू एच, ठीक है ना। और ये चीज हमने कल बताई थी। तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे डी आई, क्या निकालेंगे, डी आई, और डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो सबसे पहले कल्पित माध्य इसके अंदर बीचों बीच मान लेंगे हम कोई, और कल्पित माध्य 1 2 3 4 5 6 है, तो इनमें से बीच में 2 पड़ रहे हैं, 30 और 40। 30 और 40 में से किसी एक को मान लो। तो 30 और 40 में से किसी एक को जब हम मान ले, तो मैं मान रहा हूं 40 को मान ले रहा हूं, मैं किसको मान ले रहा हूं, 40 को। तो यहां निकलेगा तो 40 में से 10 में से 40 घटेंगे, माइनस का 30 आ जाएगा, और यह माइनस का 20 आ जाएगा, और माइनस के 10 यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। ओके, फिर यहाँ पे हम निकालते हैं, क्योंकि हमें u चाहिएगा, क्या चाहिएगा, u। तो u i जो होता है वो हमें पता है डी आई अपॉन एच होता है। h होगा इसका इंटरवल का कितना अंतराल है, यानी कितना इसकी माप है वर्ग अंतराल की, 10 10 का अंतर है, तो h की वैल्यू आपकी 10 रहेगी, ठीक है ना। आपके पास कितनी रहेगी, 10 रहेगी। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि h जो है वो हमारा 10 है। तो जब इसको 10 से भाग करेंगे -3, इसे 10 से भाग करेंगे -2, इसे करेंगे -1, इसे करेंगे 0, इसे करेंगे 1, इसे करेंगे 2, और यहाँ पे लिखेंगे एक कॉलम आ जाएगा हमारा कि एफ आई यू आई। अब गुणा करने में आसानी है, आसानी तो वहां भी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चलिए तो मैं कुछ नई चीज बताना, नई मतलब थोड़ा सा कठिन, ताकि आपका डर निकले। 36 18 माइनस का, ठीक है बेटा, 11 दूनी 22 माइनस का, ठीक है बेटा, 21 माइनस का जोगा तुम, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है, 14 एकम 14 आ जाएगा, ठीक है, और 5 दूनी 10 आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई, कितना आ जाएगा, जोड़ लो, तो माइनस वाले अलग प्लस वाले अलग, तो माइनस वाले जब जुड़ेंगे तो 21 ही हो गया 43 और 18 और जोड़ दो तो 61 आ गया, माइनस का हो गया 61, और प्लस के हो गए 24, तो अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा यहाँ पे 7 और 5 में से 3 34, माइनस का 37, तो आ जाएगा माइनस का 37। कितना आ गया, माइनस का 37। तो लगाओ फॉर्मूला माध्य निकालने का। तो माध्य जो x बार निकलेगा, फॉर्मूला क्या था, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इंटू एच। तो बेटा a कितना माना गया था कल्पित माध्य, 40, तो लिखो 40 प्लस ये निकाला आपने माइनस के 37 इंटू एच आपका 10 है, बटे सिग्मा एफ आई यू आई, इनको आप जोड़ लो, सिग्मा एफ आई, है ना। तो 6 और ये हो गए 17 और 21 हो गए 38, है ना, 38 और 23 हो गया 41, नहीं 61 और 14 हो गया आपके पास में, 61 और 14 हो गया, ठीक है ना, 6 और आपके पास में ये टोटल 80 हो गया, देख लो चाहे 6 7 8 ऐसे जोड़ लो ना, अगर नहीं जुड़ पा रहा तो यार कैलकुलेशन, 7 और 1 8, 8 और 3 11 और 4 होता है आपके पास में 15 और 5 0, है ना आपके पास में, और आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 80, ये आ जाएगा 80। तो आपके पास में ये 80 आ गया। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको 80 को रखेंगे तो आपका ये 0 कट जाएगा, तो 40 माइनस आ जाएगा, 8 से काट लो तो 37/8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस 8 या 24, 8 चौक 32,
दशमलव। तो आगे बचा हमारे पास में 5, 8 सत्ती 56 होते हैं, लेकिन 8 छिंग 48 होता है, बचे 2, 8 दूनी 16 होता है, 8 पंजे 40 होता है। तो आ जाएगा मेरे पास में 44.625, इतना इसका x बार आ जाएगा। तो दोनों चीजें आ गई हमारे पास में, दोनों चीजें क्या आ गई कितनी आ गई समांतर माध्य इसका भैया? नहीं, जोड़ना था ना, जोड़ना था, नहीं घटाना है, ये आपको घटाना है। तो जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास में, घटा लें जरा, कि 40 में से हम किसको घटाना चाहते हैं, यही घटा लो ना, 40 में से घटा लो, 40 में से घटा लो, है ना, आपके पास में किसको, 6.625 को। तो जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3, 33 आपके पास में कितना आ जाएगा, 37, 33.37, है ना। तो 33.37 एक्स बार की जो वैल्यू आ जाएगी 33.37। तो अब जो है हमने एक्स बार भी निकाल लिया था, एक्स बार भी निकाल लिया, बहुलक निकाल लिया। तो एक लाइन बोल रहा हूं, लाइन बोर्ड पे लिखने की जगह नहीं है, लेकिन उस लाइन को आप लिख लेंगे। तुलना भी तो करनी ना, बाद वाली है। हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा बहुलक निकला था, कितना निकला था, 36.8 लगभग में, कि 36.8 बहुलक है। इसका मतलब तो ये है कि 36.8 वर्ष वाले मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। और उनके अंदर औसत जो आयु है वो है 33.37 वर्ष, ये है। तो एक लाइन लिख सकते हैं इसमें कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष के हैं। ध्यान से सुनना, मेरी लाइन लिखने की जगह नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग लिखना है। अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष आयु के हैं, जबकि औसतन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की संख्या, रोगियों की आयु 35.57 वर्ष है, ठीक है। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन, और एक आध क्वेश्चन देखते हैं अगर बनता है तो, नहीं तो चलो इतना ही है बेटा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।